मतलब 3 लोग हैं इस समाज में वोट देने वाले। एक वो है जो कहते हैं कि हमारा जाते कुतु आई तो वोट दे दे हम, एक वो है जो कहेंगे कि हमारा पार्टी के कुतु आई तो वोट दे दे हम, और एक वो होते हैं जो पैसा दारू मुर्गा पर वोट देते हैं। रामविलास पासवान के बेटा थे, पासवान जी लोग साथ दे देता है लोग, जबकि ये नहीं समझता है लोग रामविलास पासवान तो एक पासवान की बेटी को छोड़ के और दूसरे जात की बेटी से विवाह करके उसको राज सुख दिए, और जो पासवान की बेटी थी खून के आंसू रोए। या नहीं, इसलिए अगर जनता मनीष कश्यप फिर एक बार चुनाव लड़ने के लिए भी बोल रहे हैं कि हम जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? मनीष कश्यप जैसे आदमी को लड़ना ही, केवल मनीष कश्यप ही नहीं, मनीष कश्यप जैसा हर युवा जो अपने दम पे पहचान बना रहा है उसको चुनाव लड़ना चाहिए। वो जीते या हारे, कम से कम किसी नेता के शहजादे को हरा दे उतना ही काफी है। ज्यादा लोग अगर नाराज है तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि लोग चाहते थे कि मनीष कश्यप चुनाव लड़े और चुनाव लड़के जो है वो अच्छा करे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम दोनों आदमी चंपारण से, क्या हमारे चंपारण की जनता सही लोगों को चुनती है? अगर सही लोगों की चुनती तो सदर अस्पताल की जितनी अच्छी व्यवस्था अभी नहीं है, लालू यादव के कथित जंगल राज में उससे बेहतर व्यवस्था देने वाले प्रकाश झा कितनी बार हार गए आपके यहाँ से? बहुत बार हार गए। तो कहाँ अच्छे लोगों को हम लोग चुनते हैं? हमारा केवल हम लोग बात बनाते हैं, खड़ा होइए हु। अब वोट देने के समय में जाति के नाम पे नहीं तो पार्टी के नाम पे दे देते हैं। मतलब 3 लोग हैं इस समाज में वोट देने वाले। एक वो है जो कहते हैं कि हमारा जाते कुतु आई तो वोट दे दे हम, एक वो है जो कहेंगे कि हमारा पार्टी के कुतु आई तो वोट दे दे हम, और एक वो होते हैं जो पैसा दारू मुर्गा पर वोट देते हैं। तो मनीष कश्यप इसमें क्या था? कुछ नहीं था इसमें, कुछ विकास। अगर जाति के नाम पे जब लोग पूछता है कौन जात है आप, तो हम फलाना का नहीं, हम सब बिहारी जात। तो मनीष कश्यप अपने जात के नाम पे वोट नहीं मांग रहे थे। मनीष कश्यप पार्टी से नहीं थे, अब पैसा तो उनको है ये नहीं है, पैसा तो बेचारे का घर आज तक नहीं बना, कहाँ से बन पाएगा? तो कहाँ से जो है वो जीत पाते? उनको हारना तय था, जान लीजिए, ठीक है, उनका हारना तय था, मजबूरी में वो लड़ रहे थे। जनता जनार्दन है, कोई विशेष चमत्कार हो जाता तो एक अलग चीज है, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाते। लेकिन उस समय मनीष कश्यप बिना बताए किसी से अपने समर्थकों को भी नहीं बताए और बीजेपी में शामिल हो गए। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, उनके जैसे कौन समर्थक थे उनके साथ? मान लीजिए कि जो भी चुनाव यहाँ लड़ रहे थे, जैसे बेतिया जो लोकसभा है वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, और उसके बाद में एकाएक बीजेपी में रातों रात शामिल हो गए। उनके साथ कार्यकर्ता कितने थे सो समझिए। पहले वो जब स्टेज पे जाते थे तो उनके साथ अकेला वही रहते थे, कोई कार्यकर्ता नहीं बन रहा था। कार्यकर्ताओं को आज के डेट में पैसा चाहिए, बिना पैसा बिना ठेकेदारी के लोभ के कार्यकर्ता बनता है हमारा। तो जब कोई साथ में था ही नहीं तो किसको बताते भाई? जनता साथ में थी, जनता को बताया कि हम शामिल हो गए, पूरा जो है वो ऑनलाइन वीडियो बना के शामिल हुए। तो फिर माफी क्यों मांग रहे हैं? जनता नाराज है। अगर देखिए एक चीज समझिए बात, 3 जगह जीवन में सोच सीख लीजिए आप, 3 जगह माफी मांग लेना चाहिए। एक कोर्ट में आप कई बार सही भी होते हैं तो माफी मांगते हैं, हम लोग मांगते हैं, हम सही हैं, फिर भी कोई एक छोटा सा माइनर मिस्टेक हो गया जिससे जस्टिस को या जजेस को लगता है कि ये गलत है, तो हम लोग कहते हैं कि सर माफ़ किया जाए, हुजूर माफ़ किया जाए, योर ऑनर माफ़ किया जाए, मिलोड माफ़ किया जाए, आगे से ऐसी गलती नहीं हुई, और हम लोग अपना वो माफ़ी कबूल करते हैं। राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता जो कहता था कि मैं सावरकर नहीं हूँ कि माफ़ी मांगूंगा, कोर्ट में माफ़ी मांगे कि नहीं? तो एक कोर्ट में, दूसरा जनता के बीच में, क्योंकि जनतंत्र है, जनता सही हो या गलत जनता ही मालिक, तो जनता के बीच में माफ़ी मांग लेना चाहिए। और तीसरा, हंसिएगा नहीं तो बताएंगे, पत्नी से हमेशा माफ़ी मांग लीजिए। पत्नी से भी नहीं लड़ना चाहिए, पत्नी से लड़िएगा झूठे घर में कलह होगा आपका। तो ये 3 जगह माफ़ी मांग लेना चाहिए आदमी को। तो मैं यही कहता हूँ, जनता माँ है, जनता बाप है, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। इसलिए अगर जनता मनीष कश्यप फिर एक बार चुनाव लड़ने के लिए भी बोल रहे हैं कि हम जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? मनीष कश्यप जैसे आदमी को लड़ना ही, केवल मनीष कश्यप ही नहीं, मनीष कश्यप जैसा हर युवा जो अपने दम पे पहचान बना रहा है उसको चुनाव लड़ना चाहिए। वो जीते या हारे, कम से कम किसी नेता के शहजादे को हरा दे उतना ही काफी है। छोड़िए हराना, केवल ये मुद्दा बना दे कि केवल शहजादे ही राजनीति में उभर रहे हैं, ये भी है। अब बिहार में 2 टैलेंटेड युवाओं का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप किसका नाम बताइएगा जो राजनीति में टैलेंटेड है? एक कन्हैया कुमार का, एक मनीष कश्यप का। दोनों कहाँ है? और राजनीति में जो है वो एक नौवा फेल नेता का नाम बताइए आप।
आज देखिए कहाँ शिखर पे है, क्योंकि लालू यादव का बेटा वो है, तो परिवार से है, क्योंकि लालू यादव का बेटा। अच्छा, दूसरी चीज कि अगर आप कितना भी अच्छे एक्टिंग स्कूल से पढ़ाई कर लीजिए तो आपको पहला फिल्म में हीरो का रोल मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन मिला था यहाँ के एक नेता के बेटा को, रामविलास पासवान के बेटा को, चिराग पासवान को। वहां फ्लॉप कर गए, आज राजनीति कर रहे हैं। तो जो फिल्मों में फ्लॉप कर गया, ब्रेक मिलने के बावजूद, वो आदमी आज राजनीति में हिट क्यों कर गया? बिहार फर्स्ट का नारा देते क्यों हिट कर गए? रामविलास पासवान के बेटा थे। पासवान जी लोग साथ दे देता है लोग, जबकि ये नहीं समझता है लोग रामविलास पासवान तो एक पासवान की बेटी को छोड़ के और दूसरे जात की बेटी से विवाह करके उसको राज सुख दिए। और जो पासवान की बेटी थी खून के आंसू रोई। यादव जी लोग लालू यादव को वोट दे देता है लोग, तेजस्वी यादव को वोट दे देता है, जबकि वो लोग भूल जाते हैं कि ऐश्वर्या यादव, ऐश्वर्या राय जो यादव की बेटी थी, खून के आंसू रोई। और जो है ब्रेसल या मिस एशल जो भी है, मैं नाम नहीं जानता, वो आज राजश्री बनी हुई है। समझ गए? तो जो लोग जात पात के नाम पर नेताओं के अयोग्य शहजादों को जो बैठा